नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता। रुक करते खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बेरोजगार हो रहे युवाओं ने बूट पॉलिश कर किया प्रदर्शन, सरकार की आंखें अब भी बंद। 30 लाख कुंटल गन्ने की पेराई का लक्ष्य लेकर शुरू हुआ डोईवाला शुगर मिल। सियालदह विकासखंड सभागार में सल्ट विधानसभा के शहीदों को किया गया सम्मानित। तीर्थ पुरोहितों ने मंत्री सुबोध उनियाल पर लगाया धमकाने का आरोप। 27 नवंबर को मनाएंगे काला दिन। नवयुगा श्रमिक संगठन के श्रमिकों के धरना स्थल पहुंचे तहसीलदार, लिखित आश्वासन दिलाकर तुड़वाया धरना प्रदर्शन। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कैंप कार्यालय में प्रदेश भर के किसान संगठनों ने भेंट कर कृषि कानून पर केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के लिए मुख्यमंत्री के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि किसानों के हित में केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश नए कीर्तिमान हासिल कर रहा है। उन्होंने कहा कि शक्तिशाली भारत के रूप में दुनिया भर में देश का मान सम्मान बढ़ा है। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में शहीद नायक दीपक नैनवाल की पत्नी लेफ्टिनेंट ज्योति नैनवाल ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने लेफ्टिनेंट ज्योति नैनवाल को सेना में कमीशन होने पर शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देश सेवा के लिए शहीद दीपक नैनवाल का सर्वोच्च बलिदान प्रत्येक देशवासी याद रखेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 5वें धाम के रूप में भव्य सैन्य धाम को बनाया जा रहा है, जो देश सेवा के लिए समर्पित वीर जवानों के शौर्य का प्रतीक होगा। भगवान मद्महेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर आगमन पर मनसुना में 3 दिवसीय मद्महेश्वर मेले का आगाज हो गया है। 3 दिवसीय मद्महेश्वर मेले के शुभारंभ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। वही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। मद्महेश्वर घाटी के मनसुना में आयोजित 3 दिवसीय मद्महेश्वर मेले के शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख श्वेता पांडे ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मद्महेश्वर घाटी में तीर्थाटन और पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जिन्हें विकसित करने की सामूहिक पहल की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि मद्महेश्वर घाटी में तीर्थाटन और पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा मिलता है तो क्षेत्र की आर्थिकी सुदृढ़ होने के साथ ही युवाओं के सामने स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर में लोक योजना अभियान 2021 सबकी योजना सबका विकास के अंतर्गत गढ़वाल मंडल के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों और कार्मिक पंचायती राज विभाग की 1 दिवसीय राज्य स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी द्वारा कोरोना काल में कार्य करने वाले ग्राम पंचायत विकास और सहायक विकास अधिकारी पंचायत को गढ़वाल मंडल के 55 सहायक विकास अधिकारी, 455 पंचायत और ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को 10,000 की धनराशि त्वरित ट्रांसफर की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 14,000 करने, उपाध्यक्षों का मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 9,800 करने, उप प्रधान का मानदेय 500 से बढ़ाकर 1,000 करने की घोषणा की। उन्होंने जिला पंचायत सदस्य का मानदेय 1,000 से बढ़ाकर 1,500 करने और प्रति बैठक और क्षेत्र पंचायत सदस्य 500 से 700 प्रति बैठक किए जाने की घोषणा की। डोईवाला शुगर मिल का पेराई सत्र विधिवत शुरू हो गया है। इस वर्ष 30 लाख कुंटल गन्ने की पेराई का लक्ष्य लेकर शुगर मिल प्रशासन चल रहे हैं। गत वर्ष की भांति इस साल भी अच्छे गन्ने की सप्लाई करने की अपील किसानों से करते हुए शुगर मिल प्रशासन ने कहा कि बीते वर्ष चीनी मिल को काफी फायदा हुआ और गन्ने की रिकवरी बहुत अच्छी आई थी। डोईवाला शुगर मिल के ईडी राकेश शर्मा ने बताया कि सभी किसानों से अपील की गई है कि वे अर्ली जाति का साफ सुथरा गन्ना डोईवाला शुगर मिल और सप्लाई करे, ताकि गन्ने से चीनी की रिकवरी अच्छी आए और उसका लाभ सभी किसानों के साथ मिल प्रशासन और सरकार को भी हो सके। हम लोगों ने कल इसका शुभारंभ किया 22 नवंबर को, और शुभारंभ के 24 घंटे के अंदर हमने अपने बॉयलर में प्रेशर उठाना शुरू कर दिया पेराई सत्र को चालू करने के लिए, जो संभवतः आज 23 तारीख देर शाम तक दोपहर बाद कभी भी जो है हमारा लाइन में आना संभावित है। 24-36 घंटे प्लांट को स्टेबलाइज होने में लगते हैं। छोटी छोटी कमियां जो पाई जाती हैं उनको दुरुस्त कर लिया जाता है, उसके पश्चात मिल सुचारू चलेगी। हमारा लक्ष्य लगभग 30 लाख कुंटल गन्ना पेराई करने का है। गन्ने की व्यवस्था में हमारा सभी केन डिपार्टमेंट लगा है और अंदर यांत्रिक विभाग के और निर्माण विभाग के सभी कर्मचारी अधिकारी मेहनत से काम कर रहे हैं और मिल सुचारू रूप से और अच्छी चलेगी। मुझे किसानों से हमने अपील की है और पंपलेट भी छपवाए हैं, उनको वो भी वितरित किए हैं कि वो साफ़ सुथरा गन्ना लाएं। गन्ना लाने से पूर्व 2-3 दिन पूर्व गन्ने के खेत में सिंचाई कर लेते हैं, वो वैसा सिंचाई ना करें और पर्चियों को समय से लाएं। एक एक्यूमुलेटेड ना करें, पर्चियों को इकट्ठी कर लेते हैं फिर एक साथ गन्ना देते हैं, उसकी भी व्यवस्था बनाई जा रही है जिससे गन्ने की भीड़ ना हो और प्रतिदिन एक सामान्य स्थिति में जो गन्ने की पेराई होती है वो होती रहे। निश्चित रूप से उससे फ़ायदा होगा। पहले अब से 2-4 साल पहले जब डोईवाला शुगर मिल की
रिकवरी 8.5 रहती थी, अब वो रिकवरी 10 के लगभग रहना शुरू हो गई है। विगत वर्ष 9.88 थी, उससे पहले 10 थी और इस बार भी लग रहा है कि 10 या 10 प्लस रहना संभावित है। उससे बहुत लाभ हुआ है किसानों को भी, चीनी मिल को भी। चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के विरोध में चारधाम तीर्थ पुरोहित हक हकूकदारी महापंचायत का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को तय कार्यक्रम के अनुसार तीर्थ पुरोहित उत्तराखंड सरकार के शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल के यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर धरना देने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। तीर्थ पुरोहितों ने शासकीय प्रवक्ता सुबोध पर उन्हें धमकाने का आरोप भी लगाया है। चारधाम के तीर्थ पुरोहित आचार्य संतोष त्रिवेदी का कहना है कि कैबिनेट सुबोध उनियाल ने मीडिया की नजर में उनसे वार्ता की होगी, लेकिन उनकी सुबोध उनियाल से कोई वार्ता नहीं है। संतोष त्रिवेदी का आरोप है कि सुबोध उनियाल उनसे बात करने बाहर जरूर आए थे, लेकिन वे उन्हें धमकाकर फिर से अंदर चले गए। संतोष त्रिवेदी का आरोप है कि मंत्री सुबोध उनियाल ने अपने घर के बाहर ब्राह्मणों का अपमान किया है। ऐसे में जब तक सरकार देवस्थानम बोर्ड भंग किए जाने का ऐलान नहीं करती है, तब तक उनका आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा और वह 27 नवंबर का दिन काला दिवस के रूप में मनाएंगे। स्थायी राजधानी गैरसैंण की मांग को लेकर आंदोलनकारी प्रवीण सिंह काजी आजकल चमोली जिले के कोपेश्वर में भराड़ी सेंट तक पैदल यात्रा का जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। काजी का कहना है कि पहाड़ी प्रदेश की राजधानी जब पहाड़ों में होगी तभी पहाड़ों का विकास हो पाएगा। अभी तक सरकारें गैरसैंण के नाम पर सिर्फ राजनीति करती रही है। प्रवीण सिंह काजी ने जनता से इसके लिए आवाज उठाने की अपील की है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सियालदे विकासखंड सभागार में शहीद सम्मान दिवस कार्यक्रम का संचालन सूबेदार मेजर रमेश चंद्र ने किया, जिसमें सल्ट सियालदे के 12 शहीद और उनके परिजनों को सल्ट भाजपा विधायक महेश जीना ने शहीद और उनके परिजनों को शौर्य सम्मान पत्र और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। वहीं जम्मू कश्मीर ऑपरेशन रक्षण में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान हवलदार रघुनाथ सिंह डंगवाल शहीद हो गए थे। विधायक महेश जीना ने हवलदार रघुनाथ सिंह डंगवाल की पत्नी कमला देवी को शौर्य सम्मान पत्र और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। वहीं सल्ट भाजपा विधायक महेश जीना ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शहीदों के घर से लाई मिट्टी को देहरादून के लिए भेजा गया। मुख्यमंत्री और पीएम मोदी के एक आह्वान पे जो सैनिक सम्मान दिवस जिन्होंने बनाया है, जिसके अंतर्गत सभी शहीदों के आंगन से मिट्टी ली गई थी और अब उन्हें कार्यक्रम के अंत में ये एक सम्मान दिया जा रहा है, जिसमें सम्मान हमारे पिताजी रघुनाथ सिंह डंगवाल, जो कि पाकिस्तान में JNK के अंदर पाकिस्तान के आतंकवादियों से लोहा लेते हुए 1997 में शहीद हो गए थे। आज उन्हें भी यह सम्मान दिया गया है और यह कार्यक्रम पिछले एक हफ्ते से चल रहा है और आने वाले 7 तारीख तक यह कार्यक्रम रहेगा। हम लोग सल्ट ब्लॉक से आए हैं और इसी कार्यक्रम में सियालदे जो ब्लॉक के लोग हैं उन्हें भी ऐसा आमंत्रित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता हमारे यहाँ के विधायक महेश जीना जी कर रहे हैं और हमारे एक्स सर्विसमैन लीग के श्री कर्नल योगिंदर सिंह जी हैं और उन्होंने यह सम्मान सभी वीर सैनिकों की परिवार को, जिसमें हमारी माताजी कमला देवी जी को दिया है और हम चाहेंगे कि सरकार इसी तरह की मुहिम भविष्य में भी चलाते रहे और शहीदों का ऐसे ही सम्मान किया जाए। HP इंडिया कंपनी से निकाले जाने के बाद लगातार 81 दिन से धरने पर बैठे युवाओं ने हल्द्वानी तिकोनिया में डिवाइडर पर बैठकर बूट पॉलिश करी। HP कंपनी रुद्रपुर सिडकुल स्थापित अपने प्लांट को बंद करने जा रही है, जिसके कारण 186 परमानेंट श्रमिकों की नौकरी जा रही है, जिससे सभी शिक्षित युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। युवाओं का आरोप है कि कंपनी लगातार प्रॉफिट में चल रही है, उसके बाद भी कंपनी के प्लांट बंद करने का कारण सिर्फ सब्सिडी है। कंपनी ने पहले राज्य सरकार से सब्सिडी लेकर कमाई कर ली और जब सब्सिडी का समय खत्म हो गया तो हमारे भविष्य से खिलवाड़ कर प्लांट बंद करने का मन बना लिया। श्रमिकों का कहना है कि राज्य सरकार अब भी आंखें बंद करे बैठी है, जबकि राज्य सरकार को स्वतः हमारा संज्ञान लेना चाहिए था। लेकिन कई बार राज्य सरकार के अलग अलग विधायकों मंत्रियों से मिलने के बाद भी सरकार कोई सकारात्मक निर्णय लेने को तैयार नहीं। इससे पता चलता है कि राज्य सरकार अपने प्रदेश के युवाओं के प्रति कितनी गैर जिम्मेदार है। सरोवर नगरी नैनीताल के पंत पार्क से गुरुद्वारा तक फड़ लगाने वालों को SDM ने सख्त चेतावनी दी है। जो प्रशासन द्वारा फड़ लगाने का समय तय किया है, उसी समय के अनुसार फड़ लगाए जाए। बता दें कि फड़ लगाने वालों ने पार्कों तक को नहीं छोड़ा, उसमें तक कपड़ों को हैंगर के माध्यम से टांगा था, जिसको प्रमुखता से मीडिया में प्रसारित भी किया गया था। प्रशासन ने साफ कह दिया है कि अब किसी ने पार्क पर फड़ लगाया उसकी खैर नहीं है। अवैध रूप से फड़ लगाने वालों को अब कतई बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ प्रशासन ने केवल उन्हीं लोगों को फड़ लगाने की अनुमति दी है जिन लोगों को हाईकोर्ट से राहत मिली है। उसके बाद भी बाहर से आकर दर्जनों लोग फड़ लगाते हुए देखे जा रहे हैं। SDM नगर पालिका और पुलिस प्रशासन ने सभी अवैध रूप से फड़ लगाने वालों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। देखिए, निरीक्षण तो आप समझिए कि मैं यहाँ पे रोज़ ही आता हूँ। आज पूरी टीम के साथ आया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, हम यहाँ पे रोज़ ही आते हैं और हम रोज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि धीरे धीरे किस तरह से नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। इनसे
सभी फड़ व्यवसाय जो भी व्यापारी हैं, हमने बहुत प्यार से इन्हें समझाने की भी कोशिश कर दी। हमने इनके साथ पिछले 7-8 दिनों से मीटिंग भी करी है और इनको बताया कि नगर पालिका किस तरह से अब यहाँ पे मैनेज करने वाली है। इनको समझाया गया कि हम इस तरफ केवल जो ग्राउंड वाली साइड है उस पर हम 121 जो जिन्हें लाइसेंस दिया हुआ है, जो लाइसेंसधारी है, उनके लिए नियमित हमने चिन्हित जगह मार्क कर दी है ताकि वो वहीं पे बैठ सकें, ताकि जो भी अवैध फड़ व्यापारी यहाँ पे फड़ लगाता है उसके अगेंस्ट और ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन हो। लेकिन उसके बाद भी उनके द्वारा यहाँ पे नहीं लगाया गया। इनको 4-5 दिन का वक्त भी हमने दिया, उसके बाद भी नहीं लगाया गया। दूसरी चीज़, हमने यहाँ पे बेंचेस भी लगा दी, लेकिन इन्होंने बेंचेस पे भी कब्जा करके वहाँ पे भी फड़ लगाने चालू कर दिए। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि अब हम स्ट्रिक्ट एक्शन लें। आज हम यहाँ पे आए हैं, एक बार इन्हें फिर से एक लास्ट वार्निंग की तरह बताया जा रहा है कि आपको इधर ही बैठना है। अगर उसके बाद भी अगर ये फॉलो नहीं करते तो इनके फंड जब्त कर लिए जाएंगे और वापस भी नहीं दिए जाएंगे। सर, हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश है ये कोर्ट के सख्त निर्देश है। यहाँ पे केवल 121 को ही बैठने का लाइसेंस मिल रखा है और केवल उन्हीं को बैठने की अनुमति है। इसमें प्रशासन द्वारा बार बार कार्रवाई की भी जाती है, लेकिन जैसे ही हमें लगता है कि 2-3 दिन भी अगर कम इन्फोर्समेंट रहा तो फिर से रिलैक्सेशन समझते हुए फड़ व्यापारी और ज़्यादा आके वहाँ बैठ जाते हैं। तो इस बार जो ये कैंपेन हम चला रहे हैं, इसमें हम कोशिश करेंगे कि रोज़ यहाँ पे हम आके निरीक्षण करें। पुलिस टीम भी यहाँ पे रोज़ आके निरीक्षण करेगी और ये कोशिश करेंगे कि जो हमने टाइम फिक्स कर रखा है, जैसे शीतकालीन समय के लिए 4 बजे से 6 बजे, उसी टाइम पे फड़ वाले यहाँ पे आके बैठे। सर, अवैध बिल्कुल, अगर देखिए अगर कोई अवैध यहाँ पे अवैध रूप से अगर कोई फड़ व्यापारी यहाँ पे आके बैठता है, इसका मतलब सीधी सीधी बात यह है कि वो सरकारी संपत्ति पे आके अपना कब्जा जमा के बैठा है। अगर ऐसा होता है तो नगर पालिका को हमने निर्देशित कर दिया है कि अधिशासी अधिकारी यहाँ पे आके उन पे सरकारी संपत्ति को खराब करने के लिए मुकदमा दर्ज करेंगे। सर, कुछ फड़ व्यवसायी है, देखिए उनसे भी हमने वार्ता कर ली है, जो बहुत समय से यहाँ पे अगर फड़ लगाते हुए आ रहे हैं। प्रशासन थोड़ा उन पे सॉफ्ट रह सकता है, लेकिन हमने ये करने की बहुत पहले ज़रूरत है कि पहले तो जो बिल्कुल ही अवैध रूप से यहाँ पे लगा रहे हैं, जो पहले भी नहीं जो पहले से भी नहीं लगाते हुए हैं, पहले हम उनको क्लियर करेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास 10, 15, 20 ऐसे फड़ व्यापारी बैठते हैं जो कि बहुत समय से लगाते हुए आ रहे हैं, यहाँ के सब लोग भी अगर उन्हें जानते हैं, तो उनके लिए मीटिंग करके एक और स्थान निर्धारित किया जाएगा और उनको वहाँ पे बैठने की अनुमति दी जाएगी। आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए चुनाव आयोग द्वारा न्याय धर्म सभा राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह जारी कर दिया गया है। बीती 21 नवंबर को प्रेस क्लब हरिद्वार में इस चुनाव चिन्ह का विमोचन और प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया। न्याय धर्म सभा पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष संदेश शर्मा ने कहा कि न्याय धर्म सभा एक राजनीतिक पार्टी है जिसका पंजीकरण भारतीय चुनाव आयोग द्वारा सन 2020 में किया गया है। उत्तरकाशी जनपद के डुंडा प्रखंड में सिलक्यारा बटकोट सुरंग निर्माण कंपनी नवयुगा में कार्यरत श्रमिक अपनी मुख्य मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। श्रमिकों की मुख्य मांगे है कि सभी श्रमिकों को टंडल अलॉटमेंट दिया जाए और सभी श्रमिकों को नियुक्ति पत्र दिए जाने के साथ ईपीएफ की सुविधा भी दी जाए, जिस पर तहसीलदार डुंडा प्रताप चौहान के द्वारा कंपनी के अधिकारी और श्रमिकों से शांतिपूर्वक वार्तालाप करके श्रमिकों को 15 दिन का समय देकर धरने को समाप्त करवाया गया। आपको बता दें कि श्रमिकों की मांग को कंपनी के द्वारा बार बार अनदेखा किए जाने पर श्रमिकों ने यह धरना प्रदर्शन किया है। हमारा नवयुवा श्रमिक संगठन का यहाँ पे विभिन्न मांगों को लेकर के हमारा धरना प्रदर्शन था, जिसको माननीय तहसीलदार जी के उपस्थिति में और कंपनी के जो भी इंचार्ज हैं यहाँ पे उनकी उपस्थिति में 15 दिन का टाइम इन्होंने दिया है हमारी समस्त मांगों को पूरा करने के लिए, और ये लिखित आश्वासन हमें मिला है और इस आधार पर हमने ये धरना प्रदर्शन को अभी ख़त्म कर दिया है। यदि हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तो 15 दिन बाद हम दोबारा से यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे और अभी हम 15 दिन का वेट करेंगे कि 15 दिन में यहाँ पर इनके द्वारा क्या निर्णय आता है। असल में नवयुवा श्रमिक संगठन है, तो इन्होंने कुछ मांगे रखी थी कंपनी से और कंपनी ने आश्वासन दिया कि वे 15 दिन के अंदर जो है क्लेरिफाई कर देंगे। सपा कार्यालय हरिद्वार में कार्यकर्ताओं ने सपा हाईकमान मुलायम सिंह यादव का 83वां जन्मदिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केक काटकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। सपा नेता मकबूल कुरैशी ने कहा कि आज नेताजी के 83वें जन्मदिन को बड़ी सादगी से मनाते हुए सभी कार्यकर्ताओं ने प्रण लिया है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में अन्य पार्टियों को मुंह की खानी पड़ेगी। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी।
उत्तराखंड।